सोचो, एक ऐसा सपना जो हर बार टूटता है, हर बार मना किया जाता है, और फिर भी कोई हार नहीं मानता। जोसे की कहानी ऐसी ही है, जहां नाकामी दर नाकामी के बाद भी उसने अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा। हर ना सुनकर उसने खुद को और बेहतर बनाया, हर रुकावट को अपने जुनून से पार किया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस जज्बे की मिसाल है जो असंभव को भी मुमकिन बना देता है। आज मैं आपको जोसे की उसी प्रेरणादायक कहानी में ले चलूंगा, जो आपको यकीन दिलाएगी कि सच्चा जुनून हर हद को पार कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं हिडन टैलेंट। हम लोग अब ऑलमोस्ट लास्ट के कुछ वीडियोस पे हैं और हम सीख रहे थे डायमंड्स इन द रफ़। और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था नए तरीके का इंटरव्यू, जहाँ पर आप एक खूंखार वैम्पायर की तरह नहीं बिहेव करते। आप चाहते हैं, आपको लगता है कि हर एक इंसान के अंदर में, चाहे वो कितना भी इनकेपेबल लगता हो, यहाँ तक कि हैंडीकैप लोग भी, उनके अंदर में भी कुछ न कुछ टैलेंट है और उसको निकालने की आप कोशिश करते हैं। और इस चीज़ को मिस्टर जिल, क्या नाम था इनका पूरा, जिल साइकेट्रिस्ट थे ये, नहीं, मिस्टर जिल विंच, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई थी ऑल या कॉल के नाम से, कॉल सेंटर बनाया था और उसमें बहुत अच्छे लोगों को, मतलब बहुत ही टैलेंटेड लेकिन डिसेबल्ड लोगों को हायर किया। अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। Since NASA invited candidates to update their application every year, Jose got an annual do-over. हमने जोसे हर्नांडिस के बारे में पढ़ा था। वो बेचारा बहुत कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से नासा में जा सके। तो नासा ने लोगों को इनवाइट किया कि आप चाहें तो अपना एप्लीकेशन फिर से अपडेट करें, नया एप्लीकेशन डालें। तो जोसे ने फिर से डू ओवर किया, फिर से अपना एक एप्लीकेशन डाला रेज्यूम बना करके। बाई 1996, after a string of rejections, he was on the verge of quitting when his wife Adela encouraged him not to throw away his dream. बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, क्योंकि सपना देखना है तो मुश्किल, लेकिन सपने के साथ हम लोग बहुत काम नहीं करते। प्रैक्टिकली हम लोग ऐसे सपने देखते हैं जो पूरी तरह से हमारी डेली हैबिट नॉलेज के अलग होता है। अगर हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो उस सक्सेस के पीछे जो भी उसकी हार्ड वर्क, डेली बोरिंग वर्क, इस तरह की चीज़ें करनी होती है, उसके ऊपर हम लोग बहुत रिसर्च नहीं करते। इसलिए आम आदमी या आम बच्चा अपने सपनों को सोचता है, उसके बाद फिर छोड़ देता है। लेकिन जोसे हर्नांडिस ने अपने सपने के ऊपर कि उसको नासा का एस्ट्रोनॉट बनना है, उसके ऊपर रोज़ काम किया, हर रोज़। तो 1996 में उसकी वाइफ ने उसको बोला कि देखो, तुमने सपना सोच रखा है नासा में जाना है, तो इस सपने को ऐसे फेक मत दो। लेट नासा बी द वन टू डिस्क्वालीफाई यू, शी अर्ज्ड, डोंट डिस्क्वालीफाई योर सेल्फ। उसने कहा अगर किसी को तुम्हें मना ही करना है तो नासा तुम्हें मना करे, तुम खुद से अपने आप को क्यों डिस्क्वालीफाई कर रहे हो कि मैं इस लायक नहीं हूँ। जोसे realized there was more he could do to qualify himself. He would become a sponge. जोसे ने डिसाइड किया कि मैं अभी और बहुत कुछ करूँगा अपने आप को इस लायक बनाने के लिए, ताकि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ। उसने डिसाइड किया कि मैं स्पॉन्ज बनूँगा। He learned that most astronauts were pilots and scuba divers. So he took a year to earn his pilot's license and spent another year driving to scuba diving training every weekend, and he got his basic, advanced and master certification. इसको ये पता चला कि ज़्यादातर एस्ट्रोनॉट्स पायलट्स होते हैं और स्कूबा डाइवर्स होते हैं। तो उसने जा कर के अपना पायलट का लाइसेंस लिया। बड़ी मेहनत लगी होगी, कई दिन, कई महीने, पैसे भी लगे होंगे। और इसके साथ साथ वो जा कर के हर वीकेंड पे स्कूबा डाइविंग करता था। उसने बेसिक, एडवांस्ड और मास्टर सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया। And when his federal lab presented him with an unconventional opportunity to work on curtailing nuclear proliferation in Siberia, Jose took it on one condition:
he would get to learn to speak Russian as part of the deal. He hoped it would help him to stand out in NASA next cycle. और फिर फेडरल गवर्नमेंट की लैब ने उसको एक नई अपॉर्चुनिटी थी, जो कि नया मौका दिया, जो कि अनकन्वेंशनल था, जिसमें उसको कुछ काम करना था न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के ऊपर साइबेरिया में जाकर। जोजे ने उस काम को केवल इसलिए लिया क्योंकि उसको रशियन सीखने को मिलेगी, और उसको लगा कि अगर मैं एस्ट्रोनॉट हूँ और मुझे रशियन भी आती है तो इससे मुझे और एडेड फ़ायदा मिलेगा सेलेक्ट होने के लिए। 1998, 2 साल और बीत गया। जोजे वॉज 36 एंड ही सेंट ऑफ अनदर एस्ट्रोनॉट एप्लीकेशन, और उसने फिर से एक एस्ट्रोनॉट का एप्लीकेशन दिया। एंड एट लॉन्ग लास्ट देर वॉज encouraging न्यूज़। ऑफ ओवर 2500 एप्लीकेंट्स ही वॉज वन ऑफ द 120 फाइनलिस्ट। 2500 एप्लीकेंट्स जो गए थे उसमें से वो 120 में फाइनलिस्ट में पहुंच गया था। जोजे हैड द अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड अ कंप्लीट लाइव वर्क सैम्पल। अभी रिसेंटली मुझे कल एक बच्चे ने मैसेज किया, आज ही मैसेज किया, सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो अब चूँकि हम लोगों ने इंटरव्यू पढ़ा तो मैंने उसको बोला कि कोई वर्क सैम्पल है। फिर मुझे याद आया कि उसको वर्क सैम्पल पता नहीं होगा, तो फिर वो कल आएगा इंटरव्यू के लिए, तो मैं उसका काम देखूँगा। उसका इंटरव्यू लेने के पहले थोड़ा बहुत बातचीत करने के बाद उसको बैठा दूंगा काम पे, देखूंगा उसका वर्क सैम्पल कैसा है। तो फाइनली जोजे को एक मौका मिला कि वो अपना वर्क सैम्पल, लाइव वर्क सैम्पल तुरंत करके दिखाएगा एस्ट्रोनॉट का नासा में। ही वेंट थ्रू अ फुल वीक ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट एट जॉनसन स्पेस सेंटर। उसका नासा में इंटरव्यू हो रहा था और पूरे 1 हफ्ते तक उसका फिजिकल और साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो रहा था जॉनसन स्पेस सेंटर में। फॉर्मर एस्ट्रोनॉट्स क्वायर्ड हिम ऑन इंजीनियरिंग एंड फ्लाइंग टेक्निकलिटीज़ एंड टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। और जो पुराने एस्ट्रोनॉट्स थे उन्होंने इससे बहुत बातचीत की, क्वेश्चन वगैरह पूछे उसके इंजीनियरिंग के बारे में, उसके फ्लाइंग टेक्निकलिटीज़ के बारे में, और टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल के बारे में। ध्यान रखिएगा, कोई भी एक चीज़ भी छोड़ी नहीं है। इंजीनियरिंग, फ्लाइंग टेक्निकलिटीज़, टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल। टीम वर्क में क्या होता है श्रीश, जो ख़ास है, जो हमने अभी सीरीज़ में पढ़ा है? उनको हर किसी का ओपिनियन लेना पड़ेगा। हाँ, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट द टीम, राइट। He took tests that required him to rotate objects in his mind and solve problems under pressure. उसको ऐसे टेस्ट किए गए थे जिसमें कि ऑब्जेक्ट्स को दिमाग के अंदर में रोटेट करना था और प्रॉब्लम सॉल्व करना था प्रेशर में, एक्सट्रीम प्रेशर में। आउट ऑफ पॉसिबल 99 पॉइंट्स द एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन बोर्ड गेव जोजे अ स्कोर ऑफ 91। 99 पॉइंट में से उसको 91 मार्क्स मिले, स्कोर मिला। द इंटरव्यूअर डिडंट आस्क हिम अबाउट हार्डशिप डायरेक्टली। इंटरव्यूअर्स ने उससे मुश्किलों के बारे में कि क्या क्या मुश्किलें तुमने झेली थी उसके बारे में डायरेक्टली पूछा नहीं। दे गेव हिम एन आवर टू टॉक अबाउट हिज बैकग्राउंड। उन्होंने उसको 1 घंटे का टाइम दिया कि तुम अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताओ। फॉर द फर्स्ट टाइम फीलिंग कॉन्फिडेंट that he had proven his technical skills, Jose opened up and told NASA he had started out as a migrant farmer. इतने सालों से वो एप्लीकेशन भेज रहा था नासा में, कभी भी उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं अपने बचपन के बारे में, अपने मुश्किलों के बारे में, गरीबी के बारे में वो सब बोल सकूं। लेकिन आज उसने सारे टेस्ट्स को क्लियर कर लिया तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और वो पहली बार खुला नासा के सामने बताया कि मैं एक माइग्रेंट फार्मर हूँ, मैं बहुत ही गरीब घर से हूँ, मेक्सिको से यहाँ से आया था बचपन में और हम लोग खेती कर कर के छुट्टियों में पढ़ाई करते थे। इफ़ यू कुड accomplish all that by coming from some place like Jose did, Don Ross says, to overcome all that and get to the same place where other people got, then you have a lot of desire and capability. ऐसा बहुत कम लोग होते हैं, बिकॉज जब आप मुश्किलों में होते हैं, गरीब होते हैं, तो मुश्किलें आपको पुश करती हैं प्लेजर लेने के लिए, आराम लेने के लिए। और जहाँ पर आपके पास संसाधन होते हैं, रुपया पैसा होता है, गाइड्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, वहाँ पर आप आसानी से सीख लेते हैं। डॉना रोस जो कि नासा में बहुत हाई लेवल पे थी, बोलती है बाप रे बाप, इस बंदे ने इतने गरीबी से, इतनी प्रॉब्लम्स में से निकल कर के यहाँ तक पहुँच गया। अगर कोई आदमी ऐसा कर सकता है तो वो कहीं भी पहुँच सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इस आदमी के अंदर बहुत डिज़ायर है और बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है। जब उसकी मुश्किलों को देखा, सुना, तब समझ में आया।
मैं आपको याद दिला दूँ, सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप थ्रू आउट कैसे थे। मुझे भी ये चीज़ बहुत सालों तक हॉन्ट करती रही। मैं क्लास 5th तक तो मुझे होश ही नहीं था कि मैं क्या पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। पास होते रहे। 6th 7th तक मैं फ़ेल होता था सब्जेक्ट्स में, दोनों क्लास में। किसी तरह से पास हुआ। 8th में हम लोग बॉम्बे चले गए। 8th में मैंने पास किया। 9th में फ्रेंच में फ़ेल हुआ। 10th में पास हुआ, लेकिन मन में यही बात आती रही कि सुधीर सुब्रमण्यम जो मेरी क्लास के आसपास के बच्चे थे वो सब टॉपर्स थे, मैं किसी लायक नहीं हूँ। और जब MBBS में कंप्लीट किया, MD भी किया, बार बार यही फीलिंग आती थी कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, किसी लायक नहीं हूँ। लेकिन हमने इस सीरीज़ में पढ़ा था, इट इज़ नॉट अबाउट कि आपका स्कोर पहले कैसा था और अब कैसा है। इट इज़ अबाउट पहले कैसा था और अब कितना आपने इम्प्रूव किया है। इट इज़ नॉट अबाउट कि पहले भी 90 परसेंटाइल था, अब भी 90 परसेंटाइल हूँ। इट्स नॉट अबाउट दैट। क्योंकि हम लोगों को एक इल्यूजन पैदा होता है कि जो लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, खूब अच्छे से नंबर पा पाते हैं, कहा जाता है ना, मैं थ्रू आउट टॉपर था बचपन से ही। ऐसे लोगों को देख करके हम लोगों को लगता है कि शायद वही है टैलेंटेड। लेकिन हाँ, इसको हमने पढ़ा था राइज ओवर रन पे, कि जो लोग एक ही टाइप का स्कोर पा रहे हैं उनसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बेटर हैं वो लोग जो अपने स्कोर को इम्प्रूव कर पा रहे हैं मुश्किलों में। तो डॉना रॉस ने कहा कि इस बंदे के अंदर बहुत डिज़ायर है और बहुत कैपेबिलिटी है। आफ्टर द इंटरव्यू जोजे गॉट अ पर्सनल कॉल फ्रॉम डॉना। इंटरव्यू के बाद में डॉना ने उसको पर्सनली कॉल किया। अनफॉर्चुनेटली वी वर रिजेक्टिंग हिम अगेन। बदकिस्मती से हम उसको फिर से रिजेक्ट कर रहे थे। बट दिस टाइम देर वॉज अ सिल्वर लाइनिंग। लेकिन इस बार एक अच्छी बात थी। दे वर ऑफरिंग हिम अ जॉब, नॉट एज एन एस्ट्रोनॉट बट एज एन इंजीनियर। हम उसको जॉब पे रख रहे थे। उसका बड़ा मन था कि मैं एस्ट्रोनॉट बन के स्पेस में जाऊँ। तो एस्ट्रोनॉट तो बन के तो नहीं जा पा रहा था, लेकिन हाँ, एज एन इंजीनियर वो जा सकता था। जोजे हैड बीन अडेप्टिंग एवरी ईयर। जोजे हर साल अपने आप को और तैयार कर रहा था, अडेप्ट करा रहा था उनके हिसाब से, नासा के हिसाब से। नाउ ही वुड हैव टू अडेप्ट अगेन। और अब फिर से उसको अपना मन मारना पड़ेगा, क्योंकि उसको एस्ट्रोनॉट बन के जाना था, लेकिन वो जा रहा है एज एन इंजीनियर। फिर से उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। ऑल्दो ही माइट नॉट बी गोइंग अप हिमसेल्फ, ही कुड बी पार्ट ऑफ मिशन टू सेंड ह्यूमन्स टू स्पेस। उसने सोचा ठीक है, मैं खुद नहीं जा पा रहा हूँ स्पेस में, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मैं उस मिशन का तो हिस्सा बन सकता हूँ जिसमें लोगों को ऊपर भेजा जा रहा है स्पेस में। द एक्सपीरियंस टॉट हिम लेसन। इन सारी घटना से जोजे को एक सीख मिली। देयर इज़ मोर दैन वन स्टार इन द स्काई एंड मोर दैन वन गोल एंड पर्पज़ इन लाइफ। अगर आपके पास मन में कोई ऐसा गोल है जिसको आपने सोच रखा है कि नहीं मुझे पाना है, और वो बार बार नहीं हो पा रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो आप इस लेसन को आप भी सीख सकते हैं। देयर इज़ मोर दैन वन स्टार इन द स्काई। आसमान में खाली एक ही तारा नहीं है कि आप उसी को पकड़ेंगे, ढेर सारे तारे हैं। और ज़िंदगी में खाली एक ही गोल या एक ही पर्पज़ नहीं है। जोजे को, जिसको जाने का मन था एज एन एस्ट्रोनॉट नासा में, वो गया एज एन इंजीनियर। आफ्टर अ नंबर ऑफ ईयर्स वर्किंग एज नासा इंजीनियर, कई साल तक उस बेचारे ने नासा में इंजीनियर की तरह काम किया। फिर आया 2004। जोजे हर्ड हिज फ़ोन रिंग। जोजे का फ़ोन बजा। द वॉइस ऑन द अदर एंड ऑफ द लाइन आस्क्ड इफ़ ही वॉज रीप्लेसेबल। पीछे की तरफ फ़ोन आया जिसने पूछा, अच्छा सुनो, तुम जिस काम को कर रहे हो क्या उसकी जगह कोई और आकर के काम कर ले, तुम्हें रिप्लेस कर दें? जोजे सेड ही वॉज हैप्पी टू ट्रेन समवन टू टेक हिज प्लेस। गुड, द मैनेजर सेड। जोजे ने कहा, हाँ अच्छा, मुझे आप लोग जॉब से निकाल रहे हो, ठीक है, कोई और बुला लो तो मैं उसको सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखा दूंगा। हाउ वुड यू लाइक टू कम वर्क फॉर द एस्ट्रोनॉट ऑफिस। और फिर वहाँ से पूछा गया, देखो तुम्हें हम यहाँ इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं तुम एस्ट्रोनॉट ऑफिस में काम करो हमारे साथ। आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ अप्लाइंग, 15 साल की एप्लीकेशन के बाद जोजे वॉज सेलेक्टेड टू गो टू स्पेस। जोजे को सेलेक्ट किया गया स्पेस में जाने के लिए। द सेकेंड आई हर्ड द गुड न्यूज़ ही रिकॉल्स माई होल बॉडी वेंट नम्ब। बोलता है जिस सेकेंड मुझे ये खबर सुना मैंने, मेरा पूरा शरीर एकदम सुन्न पड़ गया। ही रेस्ड होम टू ब्रेक द न्यूज़ टू हिज वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स हु सेलिब्रेटेड बाई हगिंग एंड डांसिंग। वो दौड़ करके अपने घर पहुंचा। उसने अपनी वाइफ, बच्चों और पेरेंट्स को ये खुशखबरी दी और सब ने एक दूसरे को गले मिले और डांस करके इसको खुशी मनाई। 2009 अगस्त में, अ फ्यू वीक्स आफ्टर टर्निंग 47, मेरी उम्र का हो चुका है वो 47 का, कुछ हफ्ते उसको बीते थे, जोजे स्टेप्ड इनटू द स्पेस शटल।
जोजे स्पेस शटल में घुसा. ही सैट डाउन, बकल्ड इन एंड ब्रेस्ड हिमसेल्फ फॉर टेक ऑफ. वो अंदर घुसा, बैठा, बकल किया और टेक ऑफ के लिए तैयार हो गया. जस्ट बिफोर मिडनाइट ही हर्ड द काउंट डाउन एंड वॉच्ड द इंजन्स लाइट अप. रात को 12 बजे से जस्ट थोड़ा सा पहले ही उसने काउंट डाउन सुना और इंजीनियर्स वॉच द इंजन्स लाइट अप और इंजन को जलते हुए देखा. 8.5 minutes after blasting into the sky, the engines shut off and Jose couldn't believe his eyes. 8 मिनट के अंदर अंदर वो स्पेस में पहुंच चुका था. इंजन को बंद किया गया और जोजे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पा रहा था. टू कन्विंस हिमसेल्फ इट वॉज रियल, ही टॉस्ड अ पीस ऑफ इक्विपमेंट अप. अपने आप को ये भरोसा दिलाने के लिए मैं सचमुच में एक एस्ट्रोनॉट बन के स्पेस में गया हूँ. उसने एक कोई सामान, कोई चीज़ को, इक्विपमेंट को ऊपर हवा में फेंका. वॉचिंग इट होवर, उसने देखा कि वो हवा में ऐसे ही गिर नहीं रहा था, ऐसे तैर रहा था. ही मार्वेल्ड, आई गेस वी आर इन स्पेस. उसने कहा यार, इसका मतलब हम सही में स्पेस में हैं. जोसे हैड गॉन फ्रॉम पिकिंग स्ट्रॉबेरीज इन फील्ड्स टू फ्लोटिंग एमंग द स्टार्स. जोसे का बचपन, गरीब आदमी था, दूसरों के खेत में से फल तोड़ तोड़ के खाते थे लोग, वहाँ से ये आज आकाश में, स्पेस में फ्लोट कर रहा है. Over the course of 2 weeks in space, he flew over 5 million miles. हाँ, स्पेस में करीब 2 हफ्ते रुका वो और वहाँ पर 50 लाख मील उसने ट्रैवल किया. It was a short hop compared to the distance he had travelled for the chance to wear a space suit. ये बहुत छोटा सा उसका मूवमेंट था, बस खाली 2 हफ्ते का, लेकिन कंपेयर टू वो जो उसने इतने लंबे 47 साल लगाए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए. ये 2 हफ्ते की एस्ट्रोनॉट की ट्रिप के लिए उसने 47 साल तक का तैयारी किया. एज एक्साइटेड एज इट इज़ टू सी अ कैंडिडेट लाइक जोसे सक्सीड, इट इज़ंट इनफ. जब आप देखते हैं ऐसे बंदे को जो सक्सीड होता है, जोसे जैसे आदमी को, ये काफ़ी नहीं है. हिज सक्सेस शोज़ अस वॉट वी आर मिसिंग इन सो मैनी अदर्स. उसकी सक्सेस में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं देख पाएंगे जो दूसरों में भी है. He had to break the mold to make it through the broken system. ये हम लोगों का जो सिस्टम है एजुकेशन का, अभी भी परफेक्ट नहीं, वो अभी भी परफेक्ट नहीं है, वो ब्रोकन सिस्टम है. उसको तोड़ करके इसको जाना पड़ा. ही इज़ द एक्सेप्शन बट ही शुड बी द रूल. ये एक एक्सेप्शन की तरह गया है. आमतौर पे ऐसे बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं ऊपर जाने के लिए. ऐसे बच्चे ही सेलेक्ट होने चाहिए, यही रूल होना चाहिए. When we evaluate people, there is nothing more rewarding than finding a diamond in the rough. जब हम किसी को रिवॉर्ड कर रहे हैं, उसकी काबिलियत का इनाम दे रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग यही होता है कि आप एक सचमुच के हीरे को निकाल सके खदान में से. अवर जॉब इज़न्ट टू अप्लाई द प्रेशर दैट ब्रिंग्स आउट द ब्रिलियंस. हमारा काम ये नहीं है कि हम जो बंदा है उसको दबा दबा कर प्रेशर डाल के उसके अंदर से काबिलियत निकालें. इट इज़ टू मेक श्योर दैट वी डोंट ओवरलुक दोज हु हैड ऑलरेडी फेस द प्रेशर. हमारा काम ये है कि जिन लोगों ने भी ऑलरेडी प्रेशर झेला है ज़िंदगी में और अंदर से हीरे हैं, उसको हम ओवरलुक न करें, उसको हम आंखों से ओझल न जाने दें. एंड रिकोगनाइज देयर पोटेंशियल टू शाइन. और हम उनके पोटेंशियल को शाइन होते हुए, चमकते हुए देख सकें, पहचान सकें कि हाँ, ये लायक बंदा है. तो इस तरह से इस डायमंड इन द रफ में जोसे फाइनली स्पेस में पहुंचा. 15 साल 20 साल लग गए इसको. मन यही कहता है कि उसके लिए पॉसिबल है क्योंकि वो समझदार था, जीनियस था. लेकिन फिर मुझे लगता है कि उसने भी वही चीज़ें पढ़ी जो हम लोग पढ़ते हैं. तो ये था जोसे की कहानी. अब फाइनल चैप्टर है जिसका नाम है एपिलॉग, जिसमें हमारे ऑथर खुद अपने बारे में बताते हैं.